या भी वही काम छोड़ के आ गए और अपने घर चले गए। विधायक कुछ मानना ही नहीं, विधायक जी ने कोई सम्मान ही नहीं किया प्रधानों का। कभी प्रधानों के ये पूछो विधायक जी से कि आपने 5 साल में कभी प्रधानों को बुलाया, कभी मीटिंग लिया आपने? मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। विधायक जी कह दे कि 5 रुपये काम गाँव धारकी में 10 साल में हुआ। बड़ा वर्ग से छोटे को काटने की कोशिश करेगा तो क्या कल को वो जिंदा रह पाएगा? हाल ही में रामपुर विधानसभा में एक प्रकरण चल रहा है जिसमें प्रधानों की जो है 2 गुट हो रखे हैं। एक विधायक जी के साथ नजर आ रहा है, एक विधायक जी के खिलाफ नजर आ रहा है। तो आज एक मीटिंग यहाँ रोहित धारकी जी के यहाँ पर रखी गई थी। उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके की मीटिंग थी। जी रोहित भाई, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल का। रोहित भाई, आज किस तरीके की मीटिंग थी बताया जा रहा है? तमाम गाँव के जो प्रधान यहाँ एकजुट हुए थे। आज हमारे सभी सम्मानित प्रधान रामपुर विधानसभा के यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। सभी प्रधानों का रामपुर विधानसभा लगातार उत्पीड़न हो ही रहा है, वो तो आपको लगातार पता ही है। कोई विकास कार्य नहीं है, सिर्फ जांच के नाम पर ड्राइव धमकाने का काम किया जा रहा माननीय विधायक देवेंद्र निम जी के द्वारा। उसी की कड़ी में आज हमारे पास हमारे मिर्जापुर के प्रधान, अम्बेटे के प्रधान, भाई शीतला खेड़े के प्रधान और तासूपुर के प्रधान और सोनचीड़ा जो प्रधान रोया है वो तो आज हमारे बीच में यहाँ बैठ के, और नहेड़ा गुज्जर, चंदनपुर, इन इधर यानी पूरी विधानसभा का, पिलखनी का प्रधान भाई तेज बहादुर जी, और उधर से कल्लरपुर के बड़ा प्रधान भाई शुभम जी, ऐसे बहुत से कुछ नाम मेरे याद नहीं है अभी, और बता दूंगा काफी हम 20-25 प्रधान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, जो रोने वाली बात आपने की, आखिर क्या रोने की वजह मानते हैं प्रधान के? एक जांच के नाम पर विधायक जी माननीय निम जी लोग डराने और धमकाने का काम कर रहे प्रधानों को। एक जांच के नाम पर एक गांव में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा, इस तरीके से आज प्रधान बहुत परेशान थे। उसी कड़ी में आज हम लोग सभी प्रधान इकट्ठे हैं और आगामी बहुत जल्दी हम लोग एक प्रधानों की एक बड़ी महापंचायत करने की और सभी जिम्मेदार लोगों की, उसकी हम आपको तारीख बताएंगे जल्दी, और रामपुर विधानसभा रखने का काम करेंगे। ये ठीक 2027 से पहले जो प्रधानों का एकजुट होना, क्या विधायक जी के खिलाफ षड्यंत्र बताया जा रहा है? कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं। नहीं, हम लोग सभी प्रधान ज्यादातर हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। हमने माननीय राघव लखनपाल वर्मा जिनकी लोकप्रियता को देखते हुए हम लोगों ने 800 में 600 वोट दिलवाने का अपने गांव में काम किया था। ऐसा नहीं हम लोग सब लोग भारतीय जनता पार्टी के जुड़े लोग हैं, लेकिन हम सिर्फ विधायक जी से नाराजगी है। विधायक जी ने हमारा 5 साल, विधायक कुछ मानना ही नहीं, विधायक जी ने कोई सम्मान ही नहीं किया प्रधानों का। कभी प्रधानों के ये पूछो विधायक जी से कि आपने 5 साल में कभी प्रधानों को बुलाया, कभी मीटिंग लिया आपने? आपने प्रधानों की बात की, लेकिन मेरी हाल ही में प्रधानों से बात हुई थी। कुछ प्रधान थे वो बैठ के कह रहे ऐसा विकास पुरुष तो हमने देखा ही नहीं। ऐसा नहीं है, हमारे फड़ोली में हुई थी। वे हमारे 5 प्रधान थे, वे भी हमारे साथी प्रधान हैं, हमारे भाई हैं, वे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। अहमदपुर से प्रधान थे, फड़ोली से थे, और मनैनी से प्रधान थे, कंकरकुई से। चारों प्रधानों से मेरी बात हुई। बस वे कहते कि हमें भी पता नहीं लगा कि किस मुद्दे पर हमें बुलाया जा रहा है यहाँ से, लेकिन हम कोई प्रधान को कोई वो नहीं है, 2 ग्रुप नहीं है, एक ग्रुप है, सिर्फ प्रधान एकता। जो विधायक जी ने प्रधानों के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहा है, हम सब एक है, कोई अलग नहीं है। ये वोट डालो राज करो वाला सिस्टम नहीं चलेगा। आज मैंने अपने गांव का दर्द बताया कि मेरे गांव में कोई 5 साल में कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष तो हर जगह होते हैं, 10-20 लोग इकट्ठा करके विधायक जी एक काम करते हैं। जैसे मैंने आज बाइट दे दी तो मेरे गांव में 1-2 आदमी को पकड़ेंगे, ऐसा नहीं है। विपक्ष हर गांव में होता है, फिर उनसे बाइट दिलवाते हैं विधायक जी बहुत बढ़िया है, विधायक जी बढ़िया। तो आप बताओ तो मेरे गाँव में विधायक जी स्वयं बताओ कि धार के गाँव में आपने कहाँ 5 रुपये काम कराया? मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। विधायक जी कह दे कि 5 रुपये काम गाँव धार के में 10 साल में हुआ। तो इतना बड़ा आरोप विधायक जी पे लगा रहे हैं, तो विधायक जी के लोग देखेंगे तो उनमें भी उबाल आएगा जिस तरीके से आप बात बता रहे हैं। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो मैंने तो कहा ना, मैं तो कह रहा हूं भाई जी, यदि मैंने कोई बात गलत की, मेरे गांव में 8 साल हो गए माननीय विधायक जी को, मैं सम्मान करता हूं विधायक जी का। विधायक जी बताया दो कि गाँव धार की में मैंने अपनी निधि से ये काम कराया, जो आप मुझे सजा देने चाहते हो मैं सजा लेने की तैयार। लेकिन हमारे कुछ प्रधानों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि हम जो काम लेने जाते हैं तो तुरंत काम मिल जाते हैं। क्या पता आप काम सही तरीके से नहीं मांग पा रहे हो? मैं तो विकास मांग रहा हूँ, मैं कोई झगड़े टंटे के लिए फोन नहीं करवाता। मेरे गांव में कोई बात, मैं तो सिर्फ एक चीज कह रहा, मेरे गांव में काम करा दो, मेरा नाम ना लो कहीं, कोई बात। विधायक जी अपनी निधि से अपने को सोम कराया दो काम मेरे गांव में। मुझे कोई ये नहीं है कि भाई मुझे इसका श्रेय लेना कि मैंने विधायक जी कुछ भी काम करा। 10 साल तो बहुत दिन हो गए। मेरे गाँव में पिछली बार ऐसी प्रधान था, वो भी है बेचारा, वो भी आएगा, मतलब कोई बताया तो। और ऐसा नहीं है चलो मेरी निमान माने 25 प्रधान थे, मिर्जापुर का प्रधान, अम्बेटे के प्रधान, ये सोनचीड़ा का प्रधान, शीतला खेड़ा का प्रधान, नरेड़ा गुज्जर का प्रधान, सवदलपुर के प्रधान, पिलखनी के प्रधान, मैं आपको कितने, कल्लरपुर के प्रधान, 20 प्रधानों के जो अभी याद थे, आप लेट आए थोड़े से, मैं आपको नहीं सभी से मीटिंग कराता। अच्छा, कितनी बार आप विधायक जी से मिले और कितनी बार मुद्दे पर बात हुई कि विधायक जी ये काम करा दीजिए? कितनी बार आप उनके पास गए? 50 बार लेटर पैड पे मैंने लिखे भी दिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मतलब मैं क्यों झूठ बोल लूँगा? विधायक जी देखो एससी बाहुल्य फीट है, एससी को यहाँ पे चुनाव, मुझे तो यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ना, बस दर्द मेरा विकास का है जी।
क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी में रहे हम लोग। मंदिर टीम में जब राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ क्या करते थे, जब से मेरा घर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। लेकिन हमारे एक गांव में जाकर बात हुई तो गांव के लोगों ने कहा कि प्रधान ने जो है सीसी में से कुछ पैसों की जो गड़बड़ी कर ली थी, इस तरीके की बातें भी सामने आई थी। वो खानपुर वाले प्रधान जी की ऐसा नहीं है। खानपुर वाले प्रधान जी बढ़िया गांव में थोड़ा बहुत ब्लेम लगाते हैं। खानपुर वाले प्रधान जी विकास दूसरी बार कैसे प्रधान बन गए, लगातार दूसरी बार हमारा अमित भाई खानपुर प्रधान। ये वो गलत है तो दूसरी बार लोग जनता क्यों चुने, और तीसरी बार फिर जीतता भगवान की दुआ से वो फिर तैयारी कर रहा। ऐसा नहीं है, हम पूरा प्रधान संगठन, हम सब प्रधान सब एक है। हम सब, मैंने अभी कहा था आपसे, अमित भाई के साथ भी है जो हमारे प्रधान फडोली में बैठे, हम सब एक है। हमारे बड़े बुजुर्ग प्रधान थे, हम नौजवान लड़के हैं सारे के सारे, कुछ हमारे साथी मनीष भाई भी है और भी है, हम सब प्रधान एक है। अनुज भाई भी है और भी है जितने भी है, और हमारे जिला अध्यक्ष बैठे वालिया जी, हम इनके अध्यक्षता में पूरे जिले के प्रधान नई युग प्रधान संगठन के अध्यक्ष है। हम सब इकट्ठा होकर इस लड़ाई को यहाँ तक नहीं, बहुत लंबी लड़ी जाएगी, लेकिन हम जब तक अपने घर नहीं बैठेंगे, जब तक प्रधानों का सम्मान वापसी नहीं होगा। तो क्या चाहते हो, क्या सम्मान दे विधायक जी आपको, क्या करे विधायक जी आपके लिए, क्योंकि हाल ही में चुनाव भी अब नजदीक ही है, अब दौरे भी होंगे गांव दर गांव। हम ये चाहते हैं हर गांव में विकास हो, विधायक निधि से हो, जिला पंचायत से, PWD से, मुख्यमंत्री आवास योजना, सड़क योजना, मुख्यमंत्री ये तो बने रहे। माननीय विधायक जी अपनी निधि से हमारे रामपुर विधानसभा में कहाँ क्या काम कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं। क्या पता वो जो योजना आप बता रहे हो, क्या पता वो विधायक जी के जो है उनसे बन रहे हो, सड़कें जो है मुख्यमंत्री के, उससे क्या विधायक जी प्रयास कर रहे हो लगातार इस तरीके से? जिला पंचायत अध्यक्ष हमने बनाया, मुख्यमंत्री हमने बनाया, जब प्रधान हम हैं, हम अपनी निधि से खुद काम कराते हैं अपने गांव में, तो प्रधान को कही जाएगा। जब कल को विधायक जी मेरे गांव सड़क बनाएंगे तो मेरे गांव के लोग ये नहीं कहेंगे प्रधान ने सड़क बनाई थी, ये विधायक जी ने सड़क बनाई। ये होता है। तो चुनाव नजदीक है तो क्या लग रहा है, क्योंकि नाराजगी क्या ज्यादा दिख रही है लोगों के अंदर, तो क्या कुछ रहने वाला है 27 के चुनाव के अंदर? नाराजगी पूरी रहेगी जब तक विधायक जी हमारे सभी प्रधानों का बैठकर मीटिंग नहीं करेंगे, जब तक प्रधान विधायक जी सभी पूरे रामपुर विधानसभा के सारे प्रधानों का विकास कार्य नहीं कराएंगे, हर गांव में विकास नहीं कराएंगे। अब प्रधानों का सम्मान, प्रधानों के नमस्ते भी लेनी पसंद नहीं कर रहे विधायक जी। प्रधान जी, विधायक जी तो नमस्ते भी लेनी पसंद नहीं कर रहे। अभी फोन चिड़े के प्रधान बैठे थे, रोए थे, बोले मैं उनके घर चले गया, जो पीड़न होने का काम हुआ। ऐसा नहीं है, बहुत प्रधान है जो अपने दर्द में डूबे बैठे, हम बता नहीं सकते अपने मन की बात। कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ प्रधानों के अंदर डर तो नहीं है विधायक जी का कि कभी कुछ हो जाए? हाँ डर है, डर ये है और कुछ नहीं है। अंदर की आत्मा, अंदर का उबाल सब दुखी है। सिर्फ डर एक है कि ऐसा नहीं है सत्ता पक्ष का विधायक है, कभी जांच कराया जाए। अरे प्रधान निकल जाती बाल चलो, मान सम्मान के लाल समझौता नहीं होगा बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी सामने आई थी कि अगर प्रधानों की जांच होनी चाहिए तो विधायक की भी जांच होनी चाहिए। हाँ जी, क्यों नहीं होनी चाहिए? निधि विधायक जी के पास भी आती है, निधि प्रधान जी के पास भी आती है। जब प्रधान की सूचना के अधिकार में, मैं तो अपने गांव के लोगों से कह रहा, तुम 50 रुपए को उसमें खर्च करो, मेरे तो कल ही आओ हिसाब लो, पूरे 5 साल का मैं देंगे आपको, मुझे कहाँ पैसे लगाए। ऐसे विधायक जी बताया तो विधायक जी ने कहाँ टोला लगाया जी। अध्यक्ष जी से बात कर लेते हैं। जी अध्यक्ष जी, क्या कुछ कहोगे? लगातार प्रधानों को उत्पीड़न की बातें जो हो रही है, हम ये तो चलो अलग मामला है, कुछ दिन पहले गुजर भवन में भी एक मीटिंग हुई थी, तमाम प्रधान जो एकजुट हुए थे, कहते कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानों का सम्मान नहीं हो रहा, क्या सच है ये? नहीं, अगर आप ये कहो भारतीय जनता पार्टी में प्रधानों का सम्मान नहीं हो रहा, इसे तो मैं मानने का नहीं। तमाम प्रधानों की मीटिंग थी, उसमें ये बातें हुई। हो सकता है कुछ लोग भाजपा की मानसिकता के विरोध के हों, जिन्होंने कहा कि सम्मान प्रधानों का नहीं हो। उसमें भाजपा के भी थे। मैं मान रहा हूँ कि वो तो अपना वक्त होता है, आदमी क्या कह रहा है। प्रधानों का सम्मान ना होना ये कहीं मान्य नहीं होगा भाजपा में। कुछ प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई गलत होने का काम हो रहा है। जो आज का मेन मुद्दा था, रोहित भाई ने तो अपने गांव की बात की कि मेरे गांव में विकास कार्य नहीं हुआ। ये पर्सनल हो सकता है कि विधायक जी किस गांव में विकास कार्य दे और किस में ना दे। तो जैसे हम प्रधान हैं, हम प्रधान होकर किस गली को बनाएं किस गली को ना बनाएं, ये हमारे विवेक पे काम करता है। वही हो सकता है, पर क्या पर्सनल हो सकता है। लेकिन जो आज का इनके यहाँ एक मीटिंग हुई जो अभी, जिसमें लगभग 20-25 प्रधान इकट्ठा हुए, उनका मेन उद्देश्य था कि विधायक जी ने अपने लेटर पैड पर प्रधानों की जांच मांग अधिकारियों से निर्देशित किया हुआ है कि इनकी जांच कर कार्रवाई की जाए, क्योंकि विधायक हैं वो। हम भी जनप्रतिनिधि हैं, वो भी जनप्रतिनिधि हैं। हम छोटे से मतलब है सबसे बड़ी इकाई प्रधान ही होता है। प्रधानमंत्री और प्रधान दो ही इकाई मानी जाती हैं। जब हमारा फल, हमारा वर्ष जो बड़ा वर्ष बन गया, विधायक बड़ा वर्ष होगा, हम छोटे वर्ष हैं, जब हमारा बड़ा वर्ष छोटे को काटने की कोशिश करेगा तो क्या कल को वो जिंदा रह पाएगा? अरे विधायक जी हैं, अगर कोई प्रधान ने गलती कर भी दी तो आप बड़े हैं, आप सीडीओ साहब के यहाँ बैठो, आप डीएम साहब के यहाँ बैठो, आप डीपीआरओ साहब के यहाँ बैठो, प्रधान जी को बुलाओ, कागज भी सारे मौके मौजूद हैं, आप खुद जाके जांच करो, अगर दिक्कत है तो कार्रवाई कराओ।
लेकिन ये कौन सा तरीका कि क्योंकि 26 में हमारे चुनाव हैं, हर गांव में गतिविधि चल गई, प्रधान के खिलाफ कोई ना कोई जांच बैठनी चाहिए। सूचना का अधिकार तो हर कोई मांग ले, एक आम आदमी सूचना का अधिकार मांगे हमारे लिए कार्रवाई के लिए लिखे प्रधानों के लिए, तो कोई दुख की बात नहीं है। लेकिन जो हमारा ही माननीय विधायक हैं वो खुद टारगेट करते हैं कि इन लोगों ने हमें वोट नहीं दिए होने के, ये उस बिरादरी के लोग हैं, पांचों को जांच मांग लीजा। तो मैं तो नहीं मांगता कि विधायक जी का फर्ज बनता है इतने बड़े ओहदे पर बैठते हुए, अभी 10 साल बता रहे थे रोहित भाई, मेरा नहीं 8 को छोड़ दो, वो तो पहले भी उनके पिताजी थे विधायक, उनकी माताजी विधायक थी, लंबे अरसे जो वो कहीं ना कहीं शासन कर रहे हैं, तो उनका फर्ज नहीं बैठता कि वो कहीं ना कहीं हमारे प्रधानों को टारगेट करें। हम तो आज विधायक जी को एक ही बात कहना चाहते हैं, क्योंकि आज ही इस मुद्दे पे सब लोगों ने बुलाया, प्रधान हूं और अध्यक्ष हूं प्रधानों का, भाजपा में हूं एक छोटा सा कार्यकर्ता, लेकिन अगर प्रधानों पे समस्या आती है और विधायक जी के द्वारा कहीं ना कहीं प्रधानों की जांच का सिलसिला ये थमने का काम नहीं करेगा, तो प्रधानों को विवश होकर अपने आप को खड़ा होना पड़ेगा, और खड़े होके अगर जो जो काम वो करते हैं तो उसकी जांच अगर हम मांगना शुरू करें। देख बात हो, प्रमुख से कोई जांच नहीं मांगता, जिला पंचायत से कोई जांच नहीं मांगता, विधायक से कोई जांच नहीं मांगता, और भाई MP साहब से कोई नहीं मांगता, तो क्या छोटी सी बिंदु प्रधान है, इतना मोटा तो माल बिंदु दे रखा है सरकार ने। अगर विधायक जी हमारी लड़ाई लड़नी तो हमारी लड़ाई ये लड़े कि 40% हमारा पैसा क्षेत्र पंचायत में जा रहा है। प्रधानों का इस 4 साल हो गए, 40% हमारा पैसा क्षेत्र पंचायत में जा रहा है। विधायक जी को आगे बढ़ के वो पैसा हमारा वापस दिलाना चाहिए, जो हमारे क्षेत्र में काम के लिए लगना चाहिए, जो पहले सालों में मिलता था, इस बार नहीं मिल रहा है। उसके बाद महिला केयरटेकर, पंचायत सहायक, प्रधान 3 की तनख्वाह भी इस बार हमें अपनी जेब से देनी पड़ रही है। आप ये सोचो कोई 1000 की आबादी का गांव है, उसे तनख्वाह भी देनी पड़े, 40% पेमेंट कम आवे, तो गांव का विस्तार कहां से करेगा, गांव में काम कहां से करेगा वो। तो विधायक जी वहां तो हमारी तरफ साथ नहीं लग रहे, लेकिन हमारे कुछ लोगों को इसलिए कि मुस्लिम बिरादरी से हैं, ये ताकतवर गुज्जर है, ये ताकतवर ठाकुर है, यार ये उनका काम नहीं है, फलदार वर्ग से हैं, फल लगा हुआ है उन पर, क्योंकि विधायक है पूरे लगभग 140, 45, 50 गांव हैं जिनके वो विधायक हैं। तो उन्हें तो उसका करते हुए अगर एक आधे प्रधान ने गलती कर भी दी तो उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए, विधायक जी को इग्नोर करना चाहिए कि बेवकूफ है, बेवकूफ मान लो उस प्रधान को। लेकिन ये क्या है कि एक की सजा सबको देने का, आज से 2 साल पहले भी इन्होंने करा था, पूरी रामपुर विधानसभा के खिलाफ भी जांच मांग ली थी कि हर गांव में क्या क्या हुआ, तब भी इन्होंने बैकफुट पर आए थे। तो आज कहना चाहते हैं विधायक जी से कि अपनी गरिमा को बनाते हुए बड़े वर्ष का जो छाया होती है वो छाया इन प्रधानों को देने का काम करो। 5-6 महीने प्रधानों के पास हैं, ये तो अधिकारी बहुत है उन्हें तंग करने के लिए, सेक्रेटरी बैठा, ADO पंचायत बैठा, फिर BDO बैठी, फिर DPRO बैठा, फिर CDO बैठा, फिर उससे बड़े अधिकारी बैठे, रोज तो जांच आवे कि आज इस स्तर पर प्रधान की जांच है, आज इस स्तर पर प्रधान की जांच है, काम सारे हमारे से कराने हैं। कोई पहले तो प्रधान अपनी मर्जी से कोई काम करता था गांव में, अब कहाँ करता है। अभी आपने देखने का काम किया कि सभी गांव में स्कूलों की कायाकल्प प्रधानों से जबरदस्ती कराई गई कि हमारे पास निधि है नहीं, बाद में पैसा में ले लियो, कायाकल्प करो। और 324 गांव जिसमें बच्चे कम थे, 4 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, उन्हें कह रहे बंद कर रहे हैं स्कूल, लोग दूसरे गांव में मर्ज कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं विधायक से, उसमें सहयोग करो। अगर मेरे गांव में 4 बच्चे हैं, क्या वो 4 बच्चे कहीं ना कहीं कमजोर वर्ग के होंगे, ताकतवर वर्ग के वो बच्चे नहीं होंगे? क्या वो 4 बच्चे पढ़ाई के लिए 4 किलोमीटर दूर जाने का काम करेंगे? आपने स्टाफ ज्यादा लगा रखे हैं, गांव में हमारे 4 बच्चे, स्टाफ 6 हैं, आप 5 हटाने का काम करो, 1 उनके ऊपर रखो। लेकिन ये कौन सा तुक बैठा कि आप स्कूल को ही हटाने का काम कर रहे हैं? इसका मतलब तो आप शिक्षा के खिलाफ हैं और आप प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। विधायक जी, प्राइवेट स्कूलों पर नकेल लगाने का काम करो, जो लोग बिना मान्यता प्राप्त चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एक स्कूल में 4 बच्चे भी हैं तो उन्हें बंद करने का काम ना किया जाए। विधायक से उम्मीद है कि प्रधानों का जो कमजोर पक्ष है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और एक कदम आगे बढ़ाकर, ये जो आजकल ये चल रहा ना बिना बात का राड़ा चल रहा है, तो देख रहा कभी गिरिराज सिंह के खिलाफ, कभी उसके खिलाफ, कभी क्या ये गेम बन गया। अरे आप बड़े हो, बड़े की भूमिका निभाओ, आगे बढ़ने का काम करो। विधायक जी, ऐसा नहीं होता कि कोई भी प्रधान, हमारे रोज प्रधान को दिक्कत है कि विकास कार्य नहीं हुआ, इन्होंने अपनी आत्मा की आवाज काटनी चाहिए। तो विधायक जी कहते रोहित हाँ भाई बता क्या दिक्कत है, करवा काम।
हो गया था खत्म। रोहित भी जिंदाबाद किसकी बोलता, विधायक जी की जिंदाबाद बोलता। लेकिन जो कुछ प्रधान विधायक जी के पक्ष में हमने देखा कि विधायक जी ने तो काम इतने बढ़िया करा दिए। ऐसा होता है, सारे पक्ष में नहीं होते, सारे विरोध में नहीं होते। और जो आज कुछ प्रधान जो खड़े हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, ये भाजपा के हैं। पक्ष विपक्ष का तो मतलब ही नहीं बैठता इसमें, पक्ष विपक्ष का मतलब नहीं बैठता इसमें। और सबसे बड़ा बात है, सुरक्षित सीट है, सुरक्षित सीट पे विधायक का चुनाव एससी समाज लड़ेगा। जो लोग ये आवाज उठा रहे हैं, इनमें एससी तो एक भी नहीं है, तो ये कहाँ टिकट के दावेदार हैं? इनमें से तो टिकट का कोई दावेदार नहीं है। कई बार भ्रम पैदा होगा कि जो उनकी टीम है, जो उनकी बी टीम है, वो कहीं ना कहीं घर बैठे गेम खेल रही है और विधायक जी बिना उनकी जानकारी करे, मान लो उन्हें शिकायत है कि धार की क्या गड़बड़ है, जो आज 15-20 गांव का लेटर उन्होंने बना रखा है, ये सामने रखा है। अगर उन्हें कोई दिक्कत लगी थी ना, बुला लेते ना, अपने आना बुलाते, विकास भवन बुला लेते। क्या पता आज मीटिंग के बाद ही कुछ अब बातचीत बढ़ सके आगे, लग रहा है कुछ नहीं, कोशिश होगी कि विधायक जी इसमें आगे बढ़ चढ़ के, अगर गलती है तो एक आध हो सकती है, उसके खिलाफ कार्रवाई हम भी नहीं करने के। लेकिन अगर सबको आप टारगेट कर रहे हैं, एक ऐसी बिरादरी हिंदुस्तान है, और भाजपा का भी सबसे बड़ा संदेश है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इस पर आप खड़े नहीं उतरोगे तो हम कहां से खड़े उतरेंगे? तो सबका कहना है, अगर आपको देखना है जो हमारी टूटी हुई सड़कें गाँवों में पड़ी है, इस तरफ हमारा सहयोग करने का काम करो। हम लोगों के गाँवों में अधिकारी गलत तरीके से हमारे से पैसा लेते हैं खुलेआम, प्रधानों से जो अधिकारी खुलेआम पैसा लेने का काम करते हैं, उसमें रोक लगाने का काम करो। वहां तो आप लोग खड़े होते नहीं। ये दरख्त प्रधानों पे बहुत सारे हैं, उस दरख्त को कहीं ना कहीं आप कम करने का काम करो, बड़े हो आशीर्वाद देने का काम करो। और कहीं ना कहीं अगर किसी एक आधे प्रधान से कोई गलती हुई है तो बड़ा वही होता है जो माफ करने का काम करता है। तो विधायक जी से यही कहा जाएगा, इस लड़ाई को घटाने का काम करें, नहीं तो मजबूरी है कि प्रधान हूं, अध्यक्ष हूं, प्रधानों का साथ दूंगा, पार्टी बाद में है, मेरे प्रधान पहले हैं। ठीक है अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने थे। अध्यक्ष जी और रोहित भाई जी ने बताया कि कहीं ना कहीं आज उनका दर्द जो है सामने आया, होता आने वाला वक्त बताया कि आगे क्या होता है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।